नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 विद्युत धारिता तथा विभव। पहला सही विकल्प है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 90 अंश। दूसरा है दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। मध्य में क्या होगा? शून्य होगा। तीसरा है 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी कितनी होगी? 5F। तीसरा है 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी कितनी होगी? 5 फैराड होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 फैराड। फिर लेते हैं चौथा प्रश्न है दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। क्या समान होगा? विभव समान होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। क्या होगा? परिणामी धारिता का अनुपात 4:1 होगा। छठवां है आवेश 2.c माइक्रोकूलाम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। कितना होगा? 3.6 × 10⁻³ वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 फैराड बराबर खाली स्थान स्थैत फैराड होता है, 10⁻12 स्थैत फैराड होता है 1 फैराड बराबर। फिर दूसरा है जूल बराबर कूलाम गुणा वोल्ट होता है, तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमारे पास है C बराबर ε0 A/d, जहां ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, A है प्लेटों का क्षेत्रफल और D है प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती में है, अर्थात जैसे जैसे हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो धारिता का मान कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता कम हो जाती है। हाँ, अब दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु के स्थान पर कागज भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए वायु या निर्वात के लिए धारिता का सूत्र हमारे पास है C बराबर ε0 A/d, लेकिन अब हम यहाँ पर K परावैद्युतांक का माध्यम यदि हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा ε0 K A/d हो जाएगा। तो यह जो हम देख रहे हैं कि पुरानी वाली धारिता से अभी जो धारिता है C' मान लें, C' बराबर ε0 A/d का मान हम रख देते हैं C, तो ये क्या हो जाएगा? CK, यानी यहाँ पर K गुना बढ़ जाएगी धारिता। K परावैद्युतांक का कोई माध्यम या कागज हमने यहाँ पर भर दिया है, तो धारिता K गुना बढ़ जाएगी। फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर जितनी गतिज ऊर्जा वह प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊर्जा आ जाएगा। अध्याय 2 से संबंधित यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।